हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त संतोष कुमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत प्रज्ञा में। प्यारे बच्चों, आज मैं हिंदी भाषा में छंदों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित छंदों की जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच सके और आप सभी भाषाओं में, चाहे हिंदी भाषा का वीडियो हो या संस्कृत भाषा हो या जीके जीएस का, सभी भाषाओं में वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत से वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो आइए देरी न करते हुए हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे सबसे पहले छंदों की, कि छंदों को कैसे पहचाना जाता है और छंद कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से छंद हमारी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होते हैं। तो देरी न करते हुए आइए हम लोग जानकारी करते हैं। बच्चों, छंद 3 प्रकार के होते हैं: मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। तो सबसे पहले छंदों की पहचान करना है। मात्रिक छंद, जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है, जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। बच्चों, जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं, जैसे चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला आदि, ये मात्रिक छंद हैं। वर्णिक छंद, जिन छंदों में वर्णों या अक्षरों की गणना की जाती है उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। बच्चों, जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं, जैसे इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, सवैया, मालिनी आदि, ये सभी वर्णिक छंद कहलाते हैं, ये वर्णिक छंद हैं। मुक्तक छंद, जिन छंद में ना तो वर्ण और ना ही मात्राओं की गणना की जाती है उन्हें मुक्तक छंद कहते हैं। जिन छंद में ना तो वर्ण और ना ही मात्राओं की गणना की जाती है उन्हें मुक्तक छंद कहते हैं। इसके प्रणेता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला माने जाते हैं। बच्चों, छंद के अंग, सबसे पहले हम छंद के अंगों के बारे में जानेंगे। वर्ण या अक्षर, वर्ण, इन्हें वर्णिक छंद में गिना जाता है। मात्रा, इन्हें मात्रिक छंद में लगाया जाता और गिना जाता है। मात्रा स्वर की ही लगाई जाती है। स्वर 2 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, जैसे छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, ऋढ़। दीर्घ स्वर, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आए, ओ आओ इत्यादि। लघु वर्ण वे होते हैं जिन्हें बोलने में कम समय लगता है, जिनका चिन्ह एक होता है, जो एक के रूप में गिना जाता है। सभी ह्रस्व स्वर व चंद्र बिंदु के साथ लघु का चिन्ह लगाया जाता है। गुरु वर्ण वे वर्ण होते हैं जिन्हें बोलने में लघु वर्ण से ज्यादा समय लगता है, जिनका चिन्ह यस होता है, इंग्लिश का वर्ण यस जैसा होता है, जो 2 के रूप में गिना जाता है। सभी दीर्घ वर्ण व अनुस्वार अन और विसर्ग आहा संयुक्त व्यंजन व जुड़े हुए दोनों अक्षर के साथ गुरु का चिन्ह आता है। चरण, छंद जितनी पंक्तियों में होता है उसे चरण कहते हैं। प्रायः 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे को विषम चरण तथा दूसरे और चौथे को सम चरण कहते हैं। यति का अर्थ है विराम, रुकना होता है। गति का अर्थ लय, प्रवाह, चलना होता है। लय और प्रवाह से चलना गति कहलाता है। तुक का अर्थ है अंतिम वर्णों की आवृत्ति, अंत केवल एक जैसा हो ही तुक कहलाता है। सभी चरणों के अंतिम वर्ण एक समान हो उन्हें ही तुक कहा जाता है।
गणों को पहचानने का सूत्र। प्रायः गण 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। गणों की संख्या 8 मानी जाती है। इसको पहचानने का एक सूत्र है यमाता राजभान सलगा। यमाता राजभान सलगा। या से यगड़, मा से मगड़, ता से तगड़ और रा से रगड़, जा से जगड़, भा से भगड़, ना से नगड़ और सा से सगड़ होता है। मात्रिक छंद के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सममात्रिक छंद और अर्धमात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक छंद चौपाई, रोला, गीतिका, हरिगीतिका आदि और अर्धमात्रिक छंद दोहा, सोरठा, बरवे, उल्लाला और विषम मात्रिक छंद कुंडलिया, छप्पे इत्यादि। सबसे पहले चौपाई को देखते हैं। यह एक सममात्रिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। पहले तथा दूसरे चरण की तुक और तीसरे तथा चौथे चरण की तुक मिलती है। दोस्तों, बहुत ही आसान चौपाई छंद है, सभी को मालूम ही होगा, परंतु इसको नियम पूर्वक देखें। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण इस प्रकार से है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। इसमें देखिए हमने अंतिम लाइन का, अंतिम चौथे चरण का जो है मात्रा निकाल दिया है, सभी लोग समझ लेना। अगला रोला छंद। यह भी एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 व 13 मात्राओं पर यति होती है। उदाहरण इसका है कि नित नवलीला ललित, ठान गोलोक अजिर में और रमत राधिका संग, रास रस रंग रुचिर में। ये इसका उदाहरण है। इसके अंतिम चरण में मात्राएं लगी हुई हैं। अगला हर गीत का छंद, गीतिका छंद। यह एक सममात्रिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं, जिसमें 26 मात्राएं होती हैं। इसमें गीतिका छंद में 26 मात्राएं होती हैं। 14 व 12 पर यति होती है और अंत में लघु गुरु आवश्यक होता है। लघु या गुरु आवश्यक होता है। अंत में लघु या गुरु मिलने चाहिए। इसका उदाहरण खोजत हैं सांवरे को, हर गली हर गांव में, आ मिलो अब श्याम प्यारे, आमली की छाँव में। इस उदाहरण में 26 मात्राएं हैं। 14 व 12 पर यति होती है। अगला छंद हर गीतिका। यह भी सममात्रिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं, जिसमें 28 मात्राएं होती हैं। 16 और 12 पर यति होता है और अंत में लघु गुरु आवश्यक होता है। इसका उदाहरण है कहते हुए यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। इस प्रकार से हर गीतिका छंद 28 मात्राओं वाला होता है। प्यारे बच्चों, अगला अर्ध सममात्रिक छंद का वीडियो अति शीघ्र आप सभी के मोबाइल पर पहुंच जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।